हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे हीरो त्यान को देखते हैं, जो कि रिच एंड अट्रैक्टिव है। बट इसके अंदर एक बात है कि 8 दिन से ज्यादा इसके पास कोई चीज नहीं टिकती, भले वो गर्लफ्रेंड हो या फिर नौकरी। और आज इसने एक गड़बड़ कर दी, जिसके वजह से इसके बॉस ने आज इसे नौकरी से निकाल दिया। और ये तो होना ही है, क्योंकि 8 दिन हो गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिच है तो यहाँ पर नौकरी क्यों कर रहा है। इसकी भी एक वजह है, जो कि हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब दूसरी तरफ हम हमारे हीरोइन मिंग को देखते हैं, जो कि फैशन की क्वीन है और इसे घर का काम भी बहुत ही अच्छी तरह से आता है। और आज इसका भी बहुत ही बुरा दिन है, क्योंकि इसके डैड ने बैंक से बहुत ही सारे पैसे लिए थे, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी डेथ भी हो गई और अब पैसा वापस देने का दिन भी एक्सपायर हो गया है। और इसकी वजह से कोर्ट ने मिंग का घर जब्त कर लिया। तो फिर मिंग सोचती है कि मैंने कितने पैसे जुटा के ये घर खरीदा था, मुझे तो अपने डैड के नाम पे घर ही नहीं करना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब उसको रहने के लिए दूसरा घर चाहिए। तो वो इंटरनेट पे रेंट पे घर ढूंढने लगती है, लेकिन सारे घर बहुत ही ज्यादा महंगे थे। तो वो अपने एक्सपेंसिव बैग को बेचने का सोचती है, बट तभी एक चोर आके उसके बैग को चुरा के भाग जाता है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और उधर हमारा हीरो अपने 8 दिन बनाए हुए गर्लफ्रेंड को डेट पिलाया था। ध्यान सोचता है कि मैं इसे बता दूं क्या कि मैं नौकरी से निकाला गया, लेकिन 8 दिन हो गए हैं, अगर इसने मुझे डम कर दिया तो। तभी वो लड़की कहती है हम 8 दिन से डेट कर रहे हैं ना, तो इन 8 दिनों में क्या क्या हुआ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस दिन इन्होंने डेट शुरू किया था उस दिन वो कॉकरोच से डर गया था। और हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई उसे रूडली से बात करता है तो वो डर के सूट बन जाता है। और एक दिन उस लड़की का बहुत ही तेज पेट दुख रहा था, लेकिन त्यान तो अपने गेम खेलने में लगा हुआ था। वो बोल भी रही थी कि प्लीज मेरे लिए बाहर से मेडिसिन खरीद के ले आओ, लेकिन वो तो गेम छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और शायद इन्हीं सब वजह से सारी गर्ल्स उसे 8 दिनों में डम कर देती है। और आज ये लड़की भी त्यान को डम करके जाने लगती है। तो त्यान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ही बुरा वाला थप्पड़ पड़ जाता है। तो फिर वो हमें कहता है कि आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक पर्सन हूँ, बट क्या करूँ, शायद वीकनेस मेरे डीएनए में ही है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने सुना कि तुम फिर से अपनी नौकरी से निकाले गए। वो कहता है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना जुगाड़ कर लूंगा। तो उसकी मॉम कहती है बेटा मैंने तुम्हारे बैंक में $10 मिलियन डाल दिए हैं एंड हैप्पी बर्थडे कह के कॉल काट देती है। वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, बट उसको ये पैसे नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसको स्वीट एंड बेटर लाइफ बोरिंग लगती है। और यही कारण है जिससे वो आम इंसानों जैसे रहना पसंद करता है। तभी उसके पास एक पेपर प्लेन आता है, जिसमें लिखा था एक घर $10 मिलियन में मिल रहा है। तो वो उस घर को लेने का डिसाइड करता है। और आज उसका बर्थडे भी है, तो दोनों चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, बट वो बिजी है तो वो नहीं आ सकता। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग एक फूड शॉप में काम कर रही है और वहीं त्यान आके टेलकिंग टॉम के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है। तो मिंग उसको देखकर सोचती है ये पागल तो नहीं है, अपने से ही बातें करे जा रहा है। तभी उसका बॉस आके कहता है आज इसका बर्थडे है और इसके साथ कोई नहीं है जो इसका बर्थडे सेलिब्रेट करे। तो मिंग कहती है इसमें हमारा क्या जा रहा है, सबका ही बुरा दिन आता है। तो वो कहते हैं जैसे तुम थोड़ी देर पहले मेरे से नौकरी की भीख मांग रही थी वैसे। तो ये सुनकर वो चुप हो जाती है। इसके बाद त्यान जैसे ही ड्रिंक करता है तो वो बेहोश हो जाता है एंड जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि 2 कस्टमर मिंग से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये देखकर उसे हीरो वाला जोश आ जाता है। तो वो जाके उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से भगा ले जाता है। तब फिर कुछ दूर आने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। त्यान कहता है कि वो लोग तुमसे लड़ाई क्यों कर रहे थे। तो मिंग बताती है कि शायद उनको खाना पसंद नहीं आया होगा और अब तो मेरे पास ना जॉब है और ना घर। तो वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। मिंग कहती है छोड़ो, मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और वो अपने एप्रिन को निकाल के जमीन पे बिछा के सो जाती है। वो कहती है बस यही एक जगह है जहाँ मैं सो सकती हूँ। त्यान कहता है ये डेंजरस है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो। मिंग कहती है मुझे सोना है, तुम यहाँ से जाओ। तो त्यान दया दिखाता है और कहता है कि ठीक है मैं बहुत ही दयावान हूँ, तो मैं तुम्हें फूड और हाउस प्रोवाइड करूंगा, चलो मेरे साथ। और वो उसे अपने न्यू घर में ले आता है। तो वो घर और किसी का नहीं मिंग का होता है, जो कि त्यान ने खरीद लिया है। और ये देखकर मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि देखो तो इसे मेरा घर मुझे ही प्रोवाइड कर रहा है, बट घर में रहने के लिए उसे शांत रहना होगा। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंग घर का सारा काम करती है एंड फिर वो थक हार के बैठ जाती है। तो त्यान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहती है क्या कर रहे हो, मैं बस तुम्हारी हाउसमेट हूँ, मेरे से और कोई उम्मीद ना करो। तो त्यान उसका फिंगर टेबल पे घिसता है और कहता है मुझे तो बस डस्ट चेक करना था। तो वो कहती है तुम्हारे हाथ में जंग लग गया है क्या, अपने हाथ से करो ना। त्यान कहता है एक्चुअली मैं अपना हाथ गंदा करना चाहता। तो फिर वो अपना फोन चलाने लगता है और मिंग उसके फोन में जाके शॉक्ड में होके कहती है क्या तुम बेड पार्टनर ढूंढ रहे हो, पर ये मेरा घर, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पर ऐसी हरकत नहीं कर सकते। त्यान कहता है मिस प्लीज ध्यान से देखिए, ये डेटिंग ऐप है, मैं किराएदार ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहती है तुम किराएदार क्यों ढूंढ रहे हो। त्यान कहता है फिर मैं तुम्हारा खर्चा चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो वो कहती है ओह प्लीज मैं जॉब ढूंढ लूंगी, ठीक है। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, और मैं बाहर जाके यहाँ की जगह देख के आ रहा हूँ। तो वो कहती है रुको मैं भी आ रही हूँ एप्रिन उतार के।
तो मिंग अपने रूम में आके अपने सॉक्स के ढेर लगा लेती है और उनमें से एक को चूज करके पहनने लगती है। तभी त्यान आ जाता है और कहता है तुम्हें एप्रिन उतारने में इतना टाइम लग जाता है और ये क्या सॉक्स का ढेर लगा के बैठी हो। तो वो कहती है ये सॉक्स पेरिस के है, बहुत ही ज्यादा अच्छे है, तुम्हें नहीं पता। तो वो कहता है ठीक है तुम अपने सॉक्स के साथ रहो, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहती है रुको, ये सॉक्स मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है, लेकिन उसको नहीं लेना। तो वो कहती है ले भी लो, क्या शर्माना। और वो उसे जबरदस्ती देने लगती है और इन सब में त्यान उसके ऊपर गिर जाता है। तो मिंग का हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। उल्टा त्यान उसके करीब जाके कहता है कि अब तो चलो बाहर। इसके बाद मिंग और त्यान बाहर आके वॉक करने लगते हैं। तो त्यान मिंग को सारे एरिया की जानकारी देकर पका रहा था। तो वो मन में कहती है कि यार बस भी करो, मेरे एरिया की जानकारी मुझे दे रहा है। अगले सीन में मिंग फ्रूट काट रही होती है। तो वो सोचती है कि मैं जब पहली बार इससे मिली थी तो ये कितना स्वीट था एंड अब तो कितना रूडली से बात कर रहा है। तभी उसको याद आता है कि उस टाइम मैंने उससे रूडली से बात किया था। शायद उससे कोई रूडली से बात करता है तो वो डर के स्वीट बन जाता है। तो वो उसके रूम में जाके उसे कहती है ओए सुन, चुपचाप से ये फ्रूट 3 मिनट में फिनिश कर। तो वो कहता है तुम्हारा टोन क्यों बदल गया। तो मिंग उसे डरा के कहती है इससे तुझे कुछ प्रॉब्लम। तो वो डर जाता है और कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जल्दी जल्दी फ्रूट खाने लगता है। तभी डोर का बेल बजता है। तो मिंग कहती है अभी कौन आया होगा। वो कहता है कि किराएदार। मिंग कहती है तुम्हारी डेटिंग ऐप वाली। तो वो लोग जाके डोर ओपन करते हैं। तो इनका नाम है यूनजिंग। इसको अगर कोई भी बंदा टच कर देता है तो ये उस बंदे के साथ सेक्सुअल की भूखी हो जाती है, इसीलिए ये किसी बंदे को अपने करीब नहीं आने देती। तो वो ध्यान से कहती है मुझे मेरा रूम बता दो, मैं चली जाऊंगी। तो उसके रूम के अंदर जाने के बाद त्यान भी अपने रूम में चला जाता है। तो मिंग कहती है कि अब मुझे त्यान से डरा के बात करना होगा, तभी वो क्यूट बना रहेगा और मुझसे रूडली से बात नहीं करेगा। तो फिर अगले सुबह मिंग दोनों को घर के रूल्स बताती है। अब त्यान से ज्यादा वो मकान मालिक लग रही है। तो फिर रूल समझने के बाद यूनजिन बाहर वॉक के लिए चली जाती है और त्यान मिंग से बड़े प्यार से कहता है कि क्या प्लीज तुम मेरा बेडशीट धो दोगी। तो अगले सीन में मिंग बेडशीट धो के सुखा रही होती है। तभी अचानक से वहाँ त्यान आ जाता है। तो वो डर के उसके नाक पे मार देती है और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो त्यान के दिल के पास हाथ रखता है। तो त्यान कहता है तुम करना क्या चाहते हो। तो वो कहता है तुम्हें 8 दिन से ज्यादा कोई चीज नसीब नहीं होती, भले वो गर्लफ्रेंड हो या फिर जॉब। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता। और 8 दिन वाली बात जान के मिंग बहुत ही हंसने लगती है और वो लड़का त्यान का फ्यूचर भी बताने लगता है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता था। तो वो कहता है रुको, मैं तो बस रूम रेंट पे लेने आया हूँ, मतलब कि डबल किराएदार रहेंगे अब। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये बंदा कौन है, इसका नाम क्या है, ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।